भाई यार देखो, मैं आईपीएल 2026 के दौरान तो ये बात कई बार कहता रहा कि आप आरसीबी को हेट कर सकते हैं, आरसीबी को ट्रोल कर सकते हैं, चाहे तो आरसीबी को कितनी गालियां दे सकते हैं, लेकिन आप आरसीबी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस बात को आरसीबी ने पूरे तरीके से सही भी साबित किया जब लगातार वो दूसरी बार आईपीएल की विजेता बनी। उन्होंने आईपीएल 2026 की ट्रॉफी उठाई और जिस तरीके का डोमिनेटिंग खेल उन्होंने इस पूरे आईपीएल 2026 सीजन के दौरान दिखाया, सब ने कहा भाई सच में आईपीएल 2026 अगर कोई टीम जीतना डिजर्व करती थी तो वो कोई और नहीं, वो आरसीबी थी। लेकिन भाई आरसीबी का जो मन है ना, अभी भी भरा नहीं है, उनका पेट जो है अभी भी भरा नहीं है, क्योंकि भाई आईपीएल 2026 को समाप्त हुए मुश्किल से जुम्मा एक आध दिन हुए होंगे, लेकिन आरसीबी ने ऑलरेडी आईपीएल 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस खतरनाक तरीके से तैयारियां शुरू करी हैं कि भाई अभी से लोग ये भी कहने लगेंगे कि आईपीएल 2027 भी अगर कोई टीम जीतना सबसे ज्यादा डिजर्व करती है तो वो कोई और नहीं, वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उर्फ आरसीबी। क्योंकि भाई आईपीएल 2027 के लिए आरसीबी एक अपना इतना बड़ा वेपन अनलीश करने को देख रही है, अनलोड करने को देख रही है, जिसे भाई लोग जब आईपीएल 2027 में देखेंगे तो हर कोई यही कहेगा कि भाई ऑलरेडी आरसीबी की टीम इतनी फाड़ू थी, ऑलरेडी आरसीबी की टीम इतनी तगड़ी थी, ऊपर से ये लोग इतना बड़ा वेपन लेके आ चुके हैं, अब आरसीबी का सामना ना कोई कर सकता है और ना ही आने वाले कई सीजन्स तक कोई और कर पाएगा। ऑलरेडी आरसीबी के पास सब कुछ है। अगर आप आरसीबी के लिए इस चीज का एनालिसिस भी करेंगे कि यार आईपीएल 2027 से पहले आखिर ये लोग अपने किन प्लेयरों को रिलीज करने के बारे में सोच सकते हैं, तो आपके मन में शायद दूर दूर तक कोई भी नाम नहीं आएगा, क्योंकि भाई सभी प्लेयर्स ने लगातार आरसीबी के लिए अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। जो प्लेयर्स ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए उनको ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करने का मौका भी नहीं मिला, जैसे कि रोमारियो शेफर्ड। बॉलिंग उनकी ठीक ठाक रही लेकिन बैटिंग में उतना जलवा दिखाने का उनको मौका ही नहीं मिला, ऊपर के प्लेयर्स ही सारा काम कर देते थे हर मैच में। उसके अलावा एक आध नाम अगर मन में आएंगे भी तो जेकब बेथल के नाम के बारे में लोग सोचेंगे कि भाई इनको मौके मिले, लेकिन ये मौके को भुना नहीं पाए। पर जेकब बेथल को मुझे नहीं लगता लोग रिलीज करने को देखेंगे, क्योंकि एक यंग प्लेयर हैं, टैलेंटेड हैं, भले ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाए लेकिन बहुत बड़ी रकम में तो उनको खरीद नहीं रखा है, तो ऐसा कोई आरसीबी का नुकसान नहीं हो रहा है अगर उनको रिटेन भी करते हैं। तो सच में जितने भी प्लेयर्स इनकी टीम में हैं, चाहे वेंकटेश अय्यर हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रजत पाटीदार हो, चाहे देवदत्त पडिक्कल हो, चाहे टिम डेविड हो, चाहे फिर जितेश शर्मा हो, कृणाल पांड्या हो, बॉलिंग में भी चाहे भुवी हो, हेजलवुड हो, डफी हो, सुयश शर्मा हो, सभी प्लेयर्स ऐसे हैं जिनमें से आप कोई भी प्लेयर रिलीज नहीं कर सकते हैं। और जो बाकी प्लेयर्स बचे जिनको असल में प्लेइंग 11 में खेलने का मौका ही नहीं मिला, अब जब उनको मौका ही नहीं मिला है तो आखिर बिना उनकी परफॉर्मेंस देखे उनको रिलीज करने के बारे में क्यों ही सोचेंगे। तो वैसी इनकी टीम में कोई कमी नहीं है, ऐसा कोई भी लूप होल नहीं है जिसको भरने के लिए ये लोग आईपीएल 2027 के बारे में सोचें। पर उसके बावजूद भी बिना जरूरत के ये एक ऐसे प्लेयर को लाने वाले हैं जो भाई सच में सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या है पूरा मामला, क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो भी ये वीडियो देख रहा है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी को जरूर ज्वाइन कर लें अगर आप क्रिकेट वर्ल्ड की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं करना चाहते हैं। अगर आप पूरे साल हर बड़े मैच के लिए बेस्ट प्रेडिक्शन सबसे पहले चाहते हैं अपने पास, कि आपको पहले से पता चल जाए कि जो भी बड़ा मैच होने वाला है, चाहे इंडिया का या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी बड़े मैचेस चल रहे हैं उसमें कौन जीतेगा, सारी प्रेडिक्शंस भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। और बीच बीच में कमाल के फ्री गिवअवेज भी करेंगे जहां आपके पास हजारों रुपए कमाने का मौका होगा। तो अगर आप चाहते हैं इनमें से कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो तो बिना वक्त जाया किए अभी जाएं जल्दी से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक जैसा मैंने कहा आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं आरसीबी की, और जैसा मैं कह रहा था कि भाई ऑलरेडी इनके पास सब कुछ था लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी थाली को भरने को देख रहे हैं, क्योंकि भाई हार्दिक पांड्या जो हैं, जी हां हार्दिक पांड्या जो हैं वो आईपीएल 2027 में हमको आरसीबी के लिए खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली भाई एक होटल से एक इमेज जो थी चारों तरफ काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें हार्दिक पांड्या आरसीबी के मेंटर दिनेश कार्तिक और आरसीबी के हेड कोच एंडी फ्लावर के साथ कुछ गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ डिस्कशन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये डिस्कशन कोई रैंडम नहीं है, कुछ लोग कहेंगे भाई जनरली क्या पता होटल में मिलना हो गया होगा, लेकिन इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है। दो पल के लिए अगर हार्दिक पांड्या आरसीबी के किसी प्लेयर से मिल रहे होते तो हम कहते चलो दोस्ती यारी में मिल लिए होंगे, लेकिन आरसीबी के मेंटर दिनेश कार्तिक से हार्दिक पांड्या का मिलना और उस मीटिंग में आरसीबी के हेड कोच एंडी फ्लावर का होना साफ साफ इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं डिस्कस करने पहुंचे हैं आईपीएल 2027 के लिए अपनी अपॉर्चुनिटीज को लेकर। हम सबको पता है कि
हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को छोड़ने को देख रहे हैं। बहुत सारे यहां पर तुक्के लोगों ने लगाए थे कि हार्दिक पांड्या जो हैं वो आईपीएल 2027 में आ सकते हैं सीएसके में, क्योंकि सीएसके के पास बजट भी होगा जब वो प्रशांत वीर जैसे प्लेयरों को रिलीज करने के बारे में सोचेंगे। कई जो खराब बोलियां उन्होंने लगाई, कई जो खराब मूव उन्होंने आईपीएल 2026 के पहले हुए ऑक्शन में करे, उनको सुधारने के लिए कुछ प्लेयरों को रिलीज करके अपने बजट को खाली करके वो कुछ बड़े प्लेयरों को टीम में लाने को देखेंगे और अपने लूप होल्स को कवर करने को देखेंगे। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या उनके लिए एक इंपॉर्टेंट एसेट हो सकते थे, एक अच्छे ऑलराउंडर हो सकते थे जो बैटिंग और बॉलिंग और खासकर फिनिशिंग में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर सकते थे, जहां पर सीएसके स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन भाई जहां 99.9% हर कोई ये मान के बैठा था कि हार्दिक पांड्या आएंगे तो सीएसके में आएंगे, खासकर जब हाल ही में हार्दिक पांड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड की स्टोरी अपनी स्टोरी पे शेयर करी थी इंस्टा में, जहां उन्होंने एक टाइम स्टैम्प शेयर करा था 7:07 का, जिससे लोग कह रहे थे कि ये एक इशारा हो सकता है क्योंकि धोनी का जो नंबर है वो भी 7 है, धोनी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी 7/7 है। तो शायद इनडायरेक्टली हार्दिक पांड्या यहां पर सीएसके में जाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन भाई ये जो फोटो चारों तरफ वायरल हो रही है जिसमें आरसीबी के हेड कोच हैं, आरसीबी के मेंटर दिनेश कार्तिक हैं और हार्दिक पांड्या हैं, और ये तीनों ही एक सीरियस डिस्कशन यहां पे करते हुए देख रहे हैं, जिसके बाद से हर कोई ये कह रहा है कि ऑलरेडी आरसीबी के पास सब कुछ था, लेकिन अगर ऊपर से इसमें हार्दिक पांड्या का तड़का लग गया तो भाई आरसीबी के पास इतना कुछ हो जाएगा, आरसीबी की प्लेइंग 11 इतनी ज्यादा तगड़ी हो जाएगी कि आंख बंद करके हर कोई आईपीएल 2027 से पहले यही कहेगा कि आरसीबी से ज्यादा तगड़ी टीम आईपीएल 2027 में कोई भी नहीं है। बस सोचने वाली बात यह है कि आखिर हार्दिक पांड्या को ये लोग टीम में लाएंगे कैसे, क्योंकि जैसा मैंने कहा इनके पास फिलहाल ऐसे कोई भी ऑप्शंस नहीं है जिनको ये रिलीज करने को देख रहे हैं, जिनको रिलीज करके ये हार्दिक पांड्या के लिए ठीक ठाक बजट क्रिएट कर सकें। अब जरूरी नहीं है कि हार्दिक पांड्या मुंबई के पास 16-16.5 करोड़ में थे तो आरसीबी को भी उतने ही देने पड़े, क्योंकि फिलहाल हार्दिक पांड्या को भाई ज्यादा जरूरत है दूसरी टीमों की, दूसरी टीमों को फिर भी उतनी जरूरत शायद ना हो हार्दिक पांड्या की। हाँ, कुछ टीमें ऐसी हैं जिनको हार्दिक पांड्या की बहुत जरूरत हो सकती है, जैसे कि केकेआर को हो सकती है, सीएसके को हो सकती है, जिनके पास अच्छा खासा बजट भी होगा आईपीएल 2027 से पहले। लेकिन आरसीबी एक ऐसी टीम है जिनके पास ज्यादा प्लेयर्स रिलीज करने को नहीं है। अगर ऊपर ऊपर आप नाम सोचेंगे भी तो दो पल के लिए सिर्फ आपके जहन में फिल सॉल्ट का नाम आ सकता है, जिनको लगभग इन्होंने 11.5 करोड़ में खरीदा था, जो एक बड़ी रकम थी, और फिल सॉल्ट का ये उतना फायदा पिछले सीजन में उठा नहीं पाए हैं। ऐसे में उनको रिलीज करके जरूर एक 10-11 करोड़ का बजट ये लोग खाली कर सकते हैं, लेकिन क्या ये ऐसा करेंगे? क्या ये पूरा बजट जो खाली करने का है वो इस्तेमाल करेंगे हार्दिक पांड्या पे, या फिर कुछ और प्लेयरों पे इस्तेमाल करेंगे, या फिर क्या पता ये लोग सॉल्ट को रिलीज करने के बारे में सोचे ही ना, क्योंकि सॉल्ट इंजरी के चलते उतने मैचेस नहीं खेल पाए, लेकिन आज भी वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो इनके लिए काफी मैचेस में काम आ सकते हैं। हाँ, माना कि ओपनिंग जो है इनकी थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है, खासकर जिस तरीके से वेंकटेश अय्यर को जो मौके मिले, उन्होंने जिस तरीके से शुरुआती ओवर में परफॉर्मेंस दी, जिस तरीके से पावर प्ले का इस्तेमाल करा, जिस तरीके का अटैकिंग क्रिकेट खेला, तो फिल सॉल्ट की बहुत ज्यादा जरूरत शायद इनको नजर ना आए। ऐसे में सिर्फ मैंने कहा कि मुझे तो बस एक ही नाम नजर आ रहा है जिसको रिलीज करने से एक बड़ी रकम ये लोग खाली कर सकते हैं हार्दिक पांड्या को लाने के लिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या 2-4 करोड़ में तो आएंगे नहीं। हार्दिक पांड्या भी देखेंगे कि भाई थोड़ी सी इज्जत बनी रहे, अगर किसी टीम में जा रहा हूं तो कम से कम 10-12 करोड़ तो मिले ही। भाई ठीक है, भले ही मुंबई इंडियंस के लिए वो एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर भी कुछ खास नहीं कर पाए, बैटिंग बॉलिंग दोनों में ही कुछ कमाल नहीं कर पाए, पर येट ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ इंडियन टी20 टीम, इवन ओडीआई टीम। तो जो इस समय टी20 में दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर है, टी20 की रैंकिंग में भी भाई बंदा सेकंड रैंक पे आता है ओवरऑल वर्ल्ड में, तो ऐसे में वो अपने को इतने कम में तो नहीं जाने देगा। हाँ, अब कुछ ऐसा जरूर हो सकता है कि भाई आरसीबी और हार्दिक कुछ आपस में ऐसा प्लान बना लें कि भाई हम आपको इतनी रकम देंगे, ये थोड़ी सी कम रकम होगी 7-8-9 करोड़ की, आप हमारे पास आ जाइए, हमारी फ्रेंचाइज भी बड़ी है। पर मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को आरसीबी में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आरसीबी में इस समय ऑलरेडी इतने स्टार्स बन चुके हैं, जैसे कि पाटीदार है, विराट कोहली है, वेंकटेश अय्यर भी अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग में हेजलवुड है, कृणाल पांड्या भी अच्छा खासा लाइमलाइट में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या का जो अपने आप में एक ऑरा है, जो ब्रांड है, वो कहीं ना कहीं छिप जाएगा अगर वो आरसीबी जैसी टीम में आते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो सीएसके में जाते हैं तो सीएसके को फिलहाल भाई ऐसे हीरोज की जरूरत है जो उनको कमबैक करा सके। तो हार्दिक पांड्या अगर सीएसके में आके उनमें एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी देंगे तो उनकी परफॉर्मेंस नजर में आएगी, और अगर वो सीएसके की लेगेसी को वापस लाने में मदद करेंगे तो उनके नाम को, उनके ऑरा को और ज्यादा हाईलाइट मिलेगी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस फोटो ने भाई तबाही मचा के रख दी है आईपीएल गलियारों में, क्योंकि सच में ये जो डिस्कशन है ये इशारा तो साफ साफ इसी तरफ कर रहा है कि भाई आरसीबी भी इंटरेस्टेड है हार्दिक पांड्या को लाने में, और हार्दिक पांड्या अगर मिले हैं
तो वो भी इंटरेस्टेड तो जरूर होंगे आरसीबी में जाने के लिए। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का ओवरऑल इस बारे में क्या सोचना है? क्या आरसीबी को हार्दिक पांड्या को लाना चाहिए या फिर हार्दिक पांड्या को आरसीबी में जाना चाहिए, या फिर उनका सीएसके में जाना उनके लिए और सीएसके के लिए दोनों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा? जो भी आपका ईमानदारी से इस बारे में सोचना है कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। और जैसा मैंने कहा, अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट क्रिकेट वर्ल्ड की और कोई भी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन किसी भी इंपॉर्टेंट मैच की और कोई भी बड़ा गिव अवे आप फ्री में मिस नहीं करना चाहते हैं, तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें हमारे क्रिकबाजी के टेलीग्राम चैनल को। बाकी कुछ नहीं यार, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब धन्यवाद।